students, question 2 for here, it is NCERT example number 36. What it says, an open box is constructed by removing equal squares, from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. ध्यान से समझना, अगर एक आपके पास रेक्टेंगुलर शीट है, थ्री मीटर्स बाय 8 मीटर्स की, वो कहते हैं इसको एक ओपन बॉक्स बनाया जा सकता है अगर इसके मैं चारों कॉर्नर से स्क्वायर्स काट दूं, ठीक है, स्क्वायर्स निकाल दूं तो ऑब्वियस है वो फ्लैप्स बन जाते हैं. ये सेम चीज आप 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं मेंसुरेशन, ठीक है. अगर मैं इसी शीट के यहां से कॉर्नर्स कट कर दूं और वापस उसको फ्लैप बना दूं तो जितनी साइड का स्क्वायर कट होगा वही इसकी हाइट बन जाएगी और इधर की हाइट बन जाएगी, ठीक है. कल मैं ट्राई करूंगा कि मैंने आपको बोला है उस सेंटर पे ऑलरेडी बॉक्स पड़ा है तो वो आपके लिए रखा हुआ सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए. तो प्राइमरली जिस लेंथ को हम कट करेंगे, क्योंकि उसने स्क्वायर बॉक्स बोला है, तो एक्स कट होगा तो हाइट बन जाएगी बॉक्स की क्या, एक्स. पर फर्क किस पे आएगा, फर्क आएगा इनकी लेंथ और ब्रेथ पे. तो ये बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी बॉक्स, 3 माइनस 2x. ये तो नहीं मेरे को बताने की जरूरत है. मैं ना ये क्वेश्चन 2 साल या 3 साल पहले हमारे 10th के बैच का बच्चा गलत करके आया, धैर्य अरोड़ा, वो यहाँ पे 3 माइनस एक्स करके आया. मेरा टॉपर स्टूडेंट, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, 5 नंबर गवा के आया इस क्वेश्चन, समझ गए. और इधर क्या बनेगा बोलो, आई होप इट मेक सेंस. और हाइट क्या बन गई, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं. An open top box is constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. तो हम क्या लिखेंगे, let the side of squares to be removed is x meters. कितनी कर रही है, x मीटर्स. सो लेंथ ऑफ बॉक्स क्या बन गई, 3 माइनस 2x. ब्रेथ ऑफ बॉक्स बन गई 8 माइनस 2x एंड हाइट ऑफ बॉक्स बन गई x मीटर्स. क्या ये स्टेप समझ आया सबको, बोलो बेटा. नाउ व्हाट दे से, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स. लार्जेस्ट सच बॉक्स का मतलब उसका वॉल्यूम भी लार्जेस्ट होगा, उसका वॉल्यूम भी लार्जेस्ट होगा. तो मेरा फंक्शन इस क्वेश्चन में क्या आ गया, वॉल्यूम. क्या आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, क्यूबॉइड बॉक्स का, L इंटू बी इंटू एच. सो 3 माइनस 2x इंटू 8 माइनस 2x इंटू एक्स. सही है बेटा, ये बन गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स. मेरा स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 1 आए नहीं इस बार, क्योंकि 2 डिफरेंट डायमेंशंस के बाद कर ही नहीं हुई. क्या बात समझ आई सबको. अब यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम आया तो अगला स्टेप क्या होगा, v डैश एक्स. हाँ जी, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगा दो सीधा, बोलो. फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू थर्ड का डेरिवेटिव. फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू थर्ड फंक्शन. फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू थर्ड का डेरिवेटिव. क्या यहां तक समझ आए, बोलो. v डैश एक्स 8 3 is 24 माइनस 6x माइनस 16x माइनस 22x प्लस 4x स्क्वायर. क्लियर है बेटा. आगे -2 इंटू -3 सॉरी 3 -6 -6x
हाँ जी, माइनस 2x इंटू माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, मेक सेंस? बोलिए आगे, माइनस 2x इंटू 8 माइनस 16x, माइनस 2x इंटू माइनस 2x प्लस 4x। तो मेरा v डैश x क्या बना? 4 4 4 12x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 6x माइनस 28x माइनस 28 एंड 16 माइनस 44 माइनस 44x और कांस्टेंट सिर्फ 24 है 24। हाँ जी, इसमें से आप 4 पुट कॉमन कर लो, क्या बना? 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। बोलो जी, आप सोचोगे मैंने क्या किया? 4 कॉमन ही किया, दैट्स इट। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है बेटे? हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करूं? डेरिवेटिव को 0 पुट करूं। बोलो, और v डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करते ही 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ जी, माइनस 9 माइनस 2 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, x क्या आ गया? 3 एंड 2/3। दोनों पॉसिबल है? बोलो, दोनों पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। अगर मैं 3 पुट कर दूं यहां पे, बन रहा है? नहीं बन रहा? हाँ, नहीं वो तो मैं लूंगा। मैं ये कह रहा हूं पहले किसी को रिजेक्ट करूं? 3 को क्यों? 3 2 का 6 लेंथ बन जाएगी बॉक्स की। तो ये क्या हुआ? रिजेक्टेड एज L length of box becomes negative. So x की वैल्यू क्या आई? 2/। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 2/। यहां तक सब सही। अब अगली कहानी क्या मांग रहा हूं? मुझे इसको मैक्सिमम या मिनिमम पे लेके जाना। क्या होता है वॉल्यूम मैक्सिमम? तो डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 कर देना, डेरिवेटिव आसान सा है। सो v डबल डैश x क्या बना भाई? 4 एज इट इज 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस। अब देखो, अब मैं क्लेम नहीं कर पा रहा ना कि v डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। केशव अब क्या करूं? अगर मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, v डबल डेरिवेटिव हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे चेक होता है। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली यहीं पे नेगेटिव आ गया था, आ गया डबल, ये माइनस की वजह से। तो मैंने पॉइंट पे नहीं चेक किया, एक्स पे चेक कर दिया था। इसमें आ जाऊं, मैं यहां पे क्लेम नहीं कर सकता कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुझे x इज इक्वल टू किस पे चेक करना है? 2/3। सो v डबल डैश 2/3 इज 4 इंटू 6 इंटू 2/3 माइनस 11। सो ये गया 2 पे, 4 माइनस 11 माइनस 7, माइनस 7 इंटू 4 विच इज लेस देन 0। सो यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वॉल्यूम इज व्हाट? मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, फिर वो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। हमें तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए L इंटू बी इंटू एच, सब x में था तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो 3 माइनस 2 इंटू 2/3, 8 माइनस 2 इंटू 2/3 एंड 2/3। एलसीएम लिया, नीचे 3 3 3, नीचे क्या आ गया? 27। क्या आ गया? 27। 3 3 9, 9 माइनस 4 5, 8 3 24, 24 माइनस 4 20 एंड 2। क्या इस स्टेप समझ आया सबको? बोलो। तो ये मेरे पास बना 5 2 10, 200 बाई 27 मीटर्स क्यूब। चेक करना आंसर करिए।